बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी हमें एचसीएफ कैसे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। एचसीएफ क्या होते हैं आपने ऑलरेडी वीडियो में देखा, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का डिफरेंस मैं आपको एक चीज में क्लियर कर देती हूँ। जो एलसीएम होते हैं वो सारे नंबर्स का एक साथ निकाला जाता है, बट एचसीएफ जो होते हैं वो नंबर्स को अलग अलग पैटर्न में डाल के तब निकाले जाते हैं। देखिए अब हम निकालेंगे। देखिए हमने अलग अलग उतारे हैं। अगर इससे भी ज्यादा नंबर दे दिए जाते हैं, मान ली 2 की जगह आपको 3 दे दें, 4 दे दें, तो आपको चारों के लिए अलग अलग पैटर्न बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और देन इसको हम सॉल्व करेंगे। वही सेम जो अभी आपको पहले क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया, वही करना है आपको। छोटे नंबर को उठाना है आपको और उससे करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से करके देखेंगे पहले। अगर आप डायरेक्टली करते हैं ना, आप थोड़ी सी कैलकुलेशन आप अपनी टेबल्स को अच्छा कीजिए, आपको पता चल जाएगा। हम इसको डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं। 2 के टेबल में 4 अलग अलग नहीं, एग्जैक्टली ये नंबर 42 है, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करें, क्योंकि ये देखिए इवन नंबर है, यानी ये 2 से डिवाइड हो जाए। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी ये हो गया 21। अब 21 तो 2 के टेबल में आता ही नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे। 3 7 जा 21। अब 7 की सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो 7 1 जा 7, ये वाला सॉल्व हो गया। नेक्स्ट लेंगे हम, इसको 2 से करेंगे। 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 टाइम्स में, देन 0 का 0 एग्जैक्टली आ जाएगा 30। 2 के टेबल में 30 कब आता है, 2 अगर आप डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स में आएगा। देन 15 2 में नहीं आता, 3 से करेंगे। 3 5 जा 15। अब 5 जो बचा वो 5 के टेबल से ही जाएगा, तो 5 1 जा 5। ये हो गया आपके। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसके आगे आप देखिए आपको क्या करना है। पहले आपको दोनों के फैक्टर्स उतारने हैं। यहाँ पे जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है वो उतारना है। जो हमारे पास 42 का है उसको हम फ्रंट में लिखेंगे, 2 इंटू में 3 इंटू में 7। और अगला है हमारे पास 60 था, तो 60 के लिए हमने कितने निकाले, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5। इसमें एक चीज का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है, वो अब आप देखिए, आपको ऊपर नीचे एक जैसे नंबर्स को मैच करना होता है, तभी आप उनको कॉमनली ले सकते हैं। कॉमन अगर नहीं है ऊपर नीचे तो आपको डिजिट्स छोड़ने पड़ेंगे। एक 2 हमारे पास यहाँ है और ऊपर वाले में भी 2 है, यानी ये कुल मिला के एक पेयर बन गया। और उस एक पेयर के लिए सिर्फ एक ही नंबर माना जाएगा। जैसे 2 और 2 हो गए, तो इसके लिए हम क्या मानेंगे, नीचे हम इसको उतारेंगे ओनली 1 2, यानी इन दोनों का मिला के हमारे पास बना कम। कोई भी नंबर हो उसको पेयर में ही लिया जाता है। अगर उसके जैसा दूसरा नंबर नहीं है सामने तो आप उसका पेयर नहीं बना सकते। अभी आप 1 2 सवाल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक हमने इसके लिए उतारा। अब हम अगला नंबर कोई देखेंगे कि अगला कोई मिल रहा है, नहीं मिला। यहाँ 2 है बट अगले में 2 नहीं है कहीं पर भी, यानी इस 2 का पेयर अब नहीं बनेगा। यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है, यानी इनका पेयर बन जाएगा। तो हम इनको सर्कल कर लेंगे ताकि हमें पता रहे हमने पेयर किसका बनाया। इन दोनों का पेयर बनके क्या आया, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, ये देखिए 2 इंटू में 3, यानी सिर्फ जिनके पेयर बनते हैं उन्हीं नंबर्स को हम एचसीएफ में लेते हैं। अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, जो नंबर्स आ गए उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। कई बार क्या होता है सिर्फ एक ही नंबर आता है, तो इसका मतलब वही उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, उससे ज्यादा नंबर्स नहीं है। 2 3 जा 6, 6 क्या आया हमारा एचसीएफ। ये किसका एचसीएफ है, 42 और 60 का एचसीएफ क्या है 6, क्योंकि 6 के टेबल में ही ये दोनों नंबर आते हैं हाईली। ठीक है, जो इसके बाद ये किसी के टेबल में नहीं आएंगे एक साथ। 6 का टेबल जो हाईएस्ट होता है उसी में ये दोनों नंबर्स एक साथ आते हैं। ठीक है, अभी आपको एक क्वेश्चन और बताया जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा ये पेयर वाला पैटर्न, क्योंकि आप लोग ये तो इजीली कर लेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज मैंने दोबारा मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपको ऊपर नीचे सेम, अगर मान लीजिए 2 नंबर की जगह एक और नंबर हो तो तीनों में ही मैच करने पड़ते हैं। नहीं कि 2 में मैच हो गए तीसरे में नहीं हो रहा तो आप तब भी लिख दोगे, नहीं, तीनों में ही आपको पेयर बनाना पड़ता है। देखिए यहाँ 7 का कोई पेयर नहीं था, नहीं बनाया। 5 का कोई था, इसके सामने नहीं था। सामने मतलब कि उसके जो अगेंस्ट डिजिट है उसके पास वो नंबर होना चाहिए। अगर उसमें नहीं है वो नंबर तो आप उसका पेयर नहीं बना सकते। यहाँ पे 2 था हमारे पास, लेकिन इसमें कहीं पर भी 2 नहीं था, इसलिए हम उसका पेयर नहीं बना सकते। देखिए अब हम करेंगे इसको 18 36 और 44। इसमें हमने 3 नंबर्स लिए हैं। अब आप उनको देखिए, इसको हम पहले सिंपली डिवाइड करेंगे जो हम कर रहे हैं अभी तक फैक्टराइजेशन में। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 2 के टेबल में 18 टाइम्स में आता 36, देन 2 के टेबल में 9 टाइम्स में आता 18, 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। इसको करेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब 2 के टेबल में 22 कब आता है, 11 टाइम्स में। अब 11 तो आपको पता ही है प्राइम नंबर है, वो सिर्फ अपने टेबल में आएगा तो हम उसको
उसके टेबल से कट करेंगे। अब अगर हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हैं तो आप देखिए यहाँ पे हम 18 का लेंगे तो 18 का क्या बन के आएगा, 2 इंटू में 3 इंटू में 3। फिर हमारे पास है अगला नंबर 36। 36 के लिए क्या बन रहा है, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3। फिर उससे अगला नंबर है हमारे पास 44। 44 के लिए क्या बन रहा है, 2 इंटू में 2 इंटू में 11। ये देखिए अब हम इसमें करेंगे पेयर अप, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, यानी ये एक पूरा पेयर हमारा रेडी हो गया। इसको हम यहाँ पे नोट डाउन करते चलेंगे। इसमें 2 है, इसमें 2 है, बट इसमें नहीं है, यानी पेयर नहीं बनेगा। आपको मैंने यही चीज यहाँ बताई थी पहले वाले में कि अगर आप 3 डिजिट वाले कर रहे हैं तो तीनों में होना चाहिए, ये नहीं कि इन 2 में है और अगले में नहीं है तो आप कर देंगे, नहीं कर सकते आप बिल्कुल, ठीक है। तो यानी इसे हमें छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पे 11 है, इसमें कहीं 11 नहीं है, इनमें 3 है, इसमें 3 लेकिन इसमें नहीं है, तो यानी अब इनके पेयर नहीं बनेंगे। यानी हमारा एचसीएफ सिर्फ क्या निकल के आया, 2, क्योंकि जब कोई डिजिट नहीं आया सिर्फ एक ही पेयर, ऐसा ही नहीं 2 का टेबल ही ऐसा जहां ये सारे नंबर्स एक साथ आते हैं, इसके अलावा किसी और टेबल में ये नंबर एक साथ नहीं आते हैं। तो ये हमारा आ गया एचसीएफ। एचसीएफ क्या निकला हमारा, 2। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता देती हूँ बुक के एग्जांपल से, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा वो लॉन्ग डिवीजन से आपको एचसीएफ निकालना होगा। तो लॉन्ग डिवीजन से आप कैसे निकालते हैं, जैसे हमें यहाँ नंबर दे दिया 217 और 686, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि छोटा नंबर हमें बाहर रखना होता है। ये डिवाइड की फॉर्म में करते हैं, जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं उसी तरीके के फॉर्मेट में किया जाएगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। तो हमने छोटे नंबर को बाहर रखा, देन बड़े वाले को अंदर किया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 217 और यहाँ 686। 217 के टेबल में 686 आता है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, 217 का टेबल बनाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 करते जाएंगे, आंसर्स आपके सामने आते जाएंगे। तो 686 नहीं आता, उससे कम क्या आता है उसके टेबल में, 651 आता है। कितनी बारी में आता है, 3 टाइम्स में आता है, ठीक है। तो इसको 3 टाइम्स में कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो इसको माइनस करके आंसर हमारे पास निकल के आएगा 35। अगर आप इसको डिवाइड करने के बाद जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो देन क्या आंसर आएगा आपका, 35। इसका पैटर्न आप ध्यान रखेंगे, इसको माइनस करने के बाद जब दोबारा आपको ये फॉर्मेट ड्रॉ करना है तो जो यहाँ पे नंबर होता है वो हमेशा इस फॉर्मेट के अंदर चला जाता है। ये पूरे प्रोसीजर में आप ये चीज देखेंगे, जो यहाँ पे नंबर होंगे वो अगली बारी में अंदर होते हैं। तो यहाँ पे अब था हमारे पास 217 को अंदर किया, 35 से अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो 217 नहीं आता, क्या आता है, 210 आता है 6 टाइम्स में। देन हमने क्या किया, 217 में से 10 को माइनस किया। अब क्या हो, 210 जब उसमें से माइनस हो गया तो कितना आंसर आया, 7। ठीक है, 7 आ गया। 7 के बाद क्या किया हमने, वही मैंने आपको फॉर्मेट जो भी बताया कि हम 35 को कोई भी नंबर यहाँ पे हो, जब तक ये सवाल खत्म ना हो तब तक वो वाले नंबर्स अगले पोर्शन में आते जाते हैं। तो यहाँ का 35 यहाँ आ गया, 7 के टेबल में 35 आता है 5 टाइम्स में। जब तक रिमाइंडर 0 ना बच जाए तब तक वो किया जाता है। तो जो भी लास्ट डिवीजर बचता है हमारे पास, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी इससे भी लंबा प्रोसेस जा सकता है, लेकिन जो लास्ट वाला डिवीजर आता है वही उसका एचसीएफ होता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं जब आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगी आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने बुक का एग्जांपल इसलिए क्योंकि छोटा था और आपको बुक से यहाँ से पढ़ के और ज्यादा आसानी पड़ेगी कि हाँ इसको समझने में, ठीक है। एक बार दोबारा बता देती हूँ, जो 217 है वो 686 से अगर हम 686 को उससे डिवाइड करेंगे तो नहीं आता, उससे कम क्या आता है, 651 आता है। तो 651 को अब हमने 686 में से माइनस किया, 35 आया। देन क्या है, जो बाहर नंबर होता है वो अगली बार में अंदर चला जाता है, तो उसको डिवाइड किया तो वो नहीं आता, बट उससे कम क्या आता है, 210 आता है 6 टाइम्स में। देन उसको माइनस किया तो जो बाहर नंबर था उसको नेक्स्ट वाले में अंदर किया, ये वाला पूरा डिवाइड हो गया। इसीलिए लास्ट डिवीजर जो आया डिवाइड करके वही हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। तो ये होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी पूरा डिवाइड वाला जो फॉर्मेट आप अपनाते हैं वो वाला मेथड है ये। अब देखिए, अब हम उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास 84 और 90 है, 84 90, ठीक है। अब हम इसको करना शुरू करेंगे। 84 है यहाँ पे, 90 डिफरेंस तो 6 का, यानी 84 के टेबल में 90 तो आ ही नहीं सकता, यानी क्या आएगा, सिर्फ 84 आएगा। कितनी बार में आया, 1 टाइम्स में। अब क्या करेंगे, 90 में से 84 को माइनस किया, देन द आंसर है 6। आंसर आपके पास आ गया 6। वही प्रोसीजर चलेगा, जो नंबर यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा, 84 आ गया। अब आप ये चेक कीजिए कि 6 के टेबल में 84 आता है या नहीं आता है। तो अगर आप करके देखेंगे, मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। जैसे आप 84 को अगर देखते हैं करके, नॉर्मल यहाँ पे करेंगे तो आपको थोड़ा रफली बता दिया जाए। 6 1 जा 6, 2 बचा, 4 उतारा, 6 4 जा
24, यानी 6 के टेबल में 84 आता है और 84 आया है, कितनी बारी में आया? 14 टाइम्स, यानी ये हो गया। तो हमारा ये क्या आया? लास्ट डिवीजर। तो ये यही जो लास्ट डिवीजर है वही होगा लास्ट, मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट डिवीजर इजकल टू एचसीएफ। जो लास्ट डिवीजर आता है वही एचसीएफ होता है। तो हमारा एचसीएफ क्या निकल गया है? एचसीएफ इजकल टू 6। ठीक है, ये देखिए दोबारा देख लीजिए, 84 को रखा, देन 90 को रखा, 84 से डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास क्या है? 1, रिमाइंडर बचा 6। फिर बाहर वाला नंबर वापस अंदर गया, देन उसको डिवाइड किया तो वो नंबर पूरी तरह डिवाइड होगा। अगर नहीं होता डिवाइड तो ये प्रोसीजर आगे भी चलता रहता। तो जो लास्ट डिवीजर होता है वही हमेशा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ आया हमारे पास 6। इज दैट, अब आपको ये समझ आ जाएगा।